नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, 6 ऑफ सोर्ड्स। Then we have the devil. All right. 8 of Pentacles. और यहाँ पर आया है 8 of Cups। आइए यहाँ पे आज हम टोटल 6 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। 10 of Swords, दी हैंगमैन। दोस्तों यहाँ पे दी हैंगमैन का भी कार्ड आया है। तो ये टोटल 6 कार्ड्स आज हमने पिक किए हैं। तो चलिए, इन कार्ड्स को सबसे पहले मैं अरेंज कर देता हूँ। 3 कार्ड्स ऊपर कर देते हैं, 3 कार्ड्स नीचे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप आपको अब जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन आज बना है ये कोई आम कॉम्बिनेशन नहीं है। साफ दिखा रहा है कि किसी परिस्थिति को लेकर, किसी इंसान को लेकर खास करके आपके अंदर इस समय इतना गुस्सा है, और ये गुस्सा ऐसा है जो उस दूसरे इंसान को भी फील हो रहा है, और दूर ही रहना उनकी भलाई है, ये बात वो समझ रहे हैं। तो देखिए, ये जिस इंसान को लेकर आपके अंदर इस समय गुस्सा उबल रहा है, उन्होंने कर्म ही ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से शायद जो लाइन इनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने की है। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से अभी आपके अंदर उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, मतलब उत्पन्न हो रखा है, साफ दिख रहा है। और ऐसा हुआ है कि जैसे जो सारी की सारी हदें हैं जैसे इन्होंने पार की हैं, जिस इंसान पे आपको गुस्सा आ रहा है। और ये गुस्सा ऐसा है कि अगर ये सामने पड़ गए तो अच्छे से, मतलब आप इनकी मतलब आरती उतार देंगे अच्छे से। मतलब एक कहने का एक मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बात अगला इंसान भी समझता है या समझती हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं दूर ही हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ जो आपको पता है। बहुत समय से आप शांत थे, आपने रिप्लाई नहीं दिया, यही सोचकर आप चुप रहे कि चलो यार शांति बनी रहेगी, क्यों अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट करना। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से ऊपर उठ गया, चला गया, तो फिर ऑब्वियसली आप भी इंसान एट द एंड ऑफ द डे, तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है। ये लोग आपके गुस्से के भी लायक नहीं हैं।
हाँ, जहाँ सही स्टेप उठाना है उसको ज़रूर आप उठाएं, जो सही अप्रोप्रिएट स्टेप्स है उनको ज़रूर उठाएं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड सीधा आया है और ये दिखाता है कि आपने मूव ऑन करना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है, विच इज़ रियली गुड। ज़रूरी भी है लेट गो करना, चुपचाप क्वाइटली बिना शोर के, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये लोग आपके गुस्से के लायक भी नहीं हैं। तो आपने बहुत कुछ सहा है दोस्तों, ये मेंटल स्ट्रेस हो, बिट्रेयल हो, कन्फ्यूजन हो, लेकिन अब आप उस दौर से, उस फेज से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। और इस समय जब मैं इस इंसान की एनर्जी देख रहा हूँ जिसके कारण आपने ये सब कुछ झेला, उन्हें यही लगा था कि आप हमेशा वहीं अटके रहेंगे, जो हर्ट इन्होंने आपको किया आप उसी जोन में फंसे रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे और कहीं ना कहीं आप वीक अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन अब जब आप धीरे धीरे दूर जा रहे हैं इस पर्सन से, उस परिस्थिति से, तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करके बहुत सबसे बड़ी गलती की। देखिए यहाँ पर इस कार्ड का एक डीप मैसेज भी निकल के आ रहा है कि आपका जो साइलेंस है वहीं आपकी पावर कहीं ना कहीं बन रहा है, और आप बोल नहीं रहे, आप कोई भी रिएक्शन इनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कुछ कह रही है, और वहीं इस इंसान को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये इंसान जानता है या जानती हैं कि इन्होंने गलत किया है। और इस समय आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा इन पर मतलब ऐसा है कि अगर सामने ये पड़ गए तो अच्छे से हिसाब किताब आप बराबर इनका कर दोगे। मतलब ये आपसे ऐसी बात सुन लेंगे कि फिर शायद इनको भी आईना दिख जाएगा कि ये हकीकत में कौन है, कैसे हैं, जो अपने बनाए हुए दुनिया में ये जी रहे हो जिसमें इनको ये लगता है कि ये सही हैं बाकी लोग गलत हैं, तो वो आईना आप इनको दिखा सकते हैं। इसीलिए ये दूर रह आपसे जानबूझ करें, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये पास आने की कोशिश इन्होंने की या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अच्छे से सुनने को मिल जाएगा इनको। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है द डेविल। तो देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है, यहाँ जो एनर्जी है बहुत हैवी है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ऑब्सेशन को दिखा रहा है, कंट्रोल को दिखा रहा है, मैनिपुलेशन को दिखा रहा है। तो दोस्तों आप ये जो भी पर्सन है ये आपको मेंटली कहीं ना कहीं ट्रैप करके रखना चाहते थे, शायद गिल्ट में, फियर में, अटैचमेंट या फिर टॉक्सिसिटी के थ्रू। और इस इंसान की जब मैं करंट फीलिंग, करंट जो एनर्जी जो देख रहा हूँ वो यही है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये ट्राई बहुत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके कुछ ऐसा दाव ये खेले जिससे कि जो हालात है वो इनके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अब ये जो कंट्रोल है इनके हाथ से स्लिप हो चुका है, अब इनके हाथ में ये कंट्रोल नहीं आना है, ये बात ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए आप समझ चुके हैं कि ये टॉक्सिक बॉन्ड था, चाहे ये आप किसी रिलेशनशिप में रहे हों, शादीशुदा हों, ये कोई फ्रेंड भी आपका हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई नेबर, कोई भी इंसान, आपको पता है कि ये जो भी जिस भी तरीके का ये संबंध था ये टॉक्सिक था। और जैसे ही आपने ये रियलाइज़ किया उनका जो पावर है वो आप पर से कहीं ना कहीं जैसे ख़त्म होने लगा। इन्होंने कुछ नेगेटिव स्पेल जैसा भी कुछ ज़रूर कराया, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी दिख रही है, द डेविल के कार्ड में ये चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही है। और अब इन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि अगर आप पूरी तरह फ्री हो गए तो इनका जो असली चेहरा है वो भी सबके सामने आ जाएगा। तो इसीलिए ये बांध के रखना चाहते हैं जो सिचुएशन है, कुछ ऐसा क्रिएट, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन, परिस्थिति एक ऐसी पैदा कर देना चाहते हैं जिससे कि जो हालात है वो इनके कंट्रोल में आ जाए और आप इनके हिसाब से सारा काम करें। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड दिखाता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, साइलेंटली अपने आप को ऊपर राइज कर रहे हैं आप। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इनके भटकावे में आप नहीं आए, इन्होंने भटकाने की कोशिश की आपको ताकि आप अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान ना दे पाएँ, फोकस ना कर पाएँ। लेकिन आपने जो अपने ऊपर काम किया, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा रिवेंज है, इससे बड़ा रिवेंज कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में राइज कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा तमाचा उन सारे लोगों के फेस पर है जो आपको गिराना चाहते थे। देखिए हो सकता है आपने कोई नई स्किल्स रिसेंटली सीखी हो, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं इनर हीलिंग भी दिख रही है। यानी जो दुख आपने सहा इस इंसान की वजह से वो कहीं ना कहीं अब आप हील हो रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें वो इंसान नोटिस भी कर रहा है या कर रही हैं, चुपचाप क्वाइटली दे आर ऑब्जर्विंग यू, ये साफ दिख रहा है। और उन्हें समझ भी आ रहा है कि आप पहले वाले इंसान अब नहीं रहे जिसे बड़ा आसान था मैनिपुलेट करना। और
कुछ हद तक आप मैनिपुलेट इसलिए भी हो गए कि चलो आज नहीं तो कल हो सकता है इस पर्सन को अक्ल आ जाए, लेकिन वही है ना कि एक कहावत जो बोलते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ जब वक्त आएगा वो डसेगा ही आपको, तो वही हुआ है। और यहाँ पे जो डीप मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि आप जितना खुद को बेहतर बना रहे हैं उतना ही इनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है इस वक्त। और इन्हें डर है कि एक दिन आप इतनी ऊंचाई पर होंगे कि ये आपको छू भी नहीं पाएंगे, आपके इर्द गिर्द भी फटक नहीं सकते, ये इनको ये चीज़ पता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की दोस्तों। ये 4th कार्ड आया है आज का और ये सबसे पावरफुल शिफ्ट को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने इमोशनली डिटैच कर लिया है खुद को इन लोगों से, उस परिस्थिति से, और आपने वो चीज़ छोड़ दी है जो आपको अंदर से तोड़ रही थी। और उन्हें ना शौक है कि आप मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड है इस समय कि आप वापस इनसे कांटेक्ट आपने नहीं किया, या आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप आगे नहीं आए, आपने कोई संपर्क नहीं किया। तो ये यही सोच रहे हैं कि भाई इनको तो कांटेक्ट करना चाहिए था। हो सकता है ये अपने इल्यूजन में जी रहे हो, इनको लग रहा हो जिसने भी इनको अक्ल दी, जिसने भी इनको बुद्धि दी, उसने हो सकता है इनको बोला हो कि आप शांत रहो, वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपने इनसे कांटेक्ट किया नहीं, आपने इनको अप्रोच किया नहीं, तो इसीलिए अभी और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर जो गुस्सा है वो और भी बढ़ रहा है। और ये बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने इनको पूरी तरीके से दूर कर दिया, कट ऑफ कर दिया, आप वापस नहीं मुड़े। ये एक बहुत अच्छा आपने काम किया। आपने खुद को चूज़ किया, अपने लव्ड वंस को चूज़ किया, अपने आप को प्रायोरिटी आपने दिया, और यही डिसीजन उनके लिए सबसे बड़ा लॉस बन गया दोस्तों। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है परमानेंटली, एंड अब पहले जैसा सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो रेखा पार कर दी है, वो लाइन क्रॉस कर दी है कि अब चीज़ें पहले की तरह नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। ये 5th कार्ड आया है और ये कार्ड देखिए बिट्रेयल को दिखाता है, एंडिंग को दिखाता है, और एक पेनफुल क्लोजर को भी दिखाता है। तो आपको जिस तरह हर्ट किया गया वो बहुत गहरा था, और उन्होंने यही सोचा था कि आपको पूरी तरह ये इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा तोड़ देंगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आप टूटे नहीं, आपने अपने आप को बदल के रख दिया, और ये जो एंडिंग है ये आपके लिए एक रीबर्थ कहीं ना कहीं जैसे बन गई। और अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अवेयर हैं, और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा पावरफुल अब हो गए। मतलब जो आपकी सोल की ताकत है, जो फोकस्ड माइंड एक होता है, सबसे पावरफुल माइंड होता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। और यही सारी चीज़ें, यही सारी बात उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से हिला रही है। जो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते थे कि सब कुछ बिखरा रहे आपके जीवन में, इसी तरीके से आप परेशान रहें, तो सब कुछ उल्टा पड़ गया, और इनका जो भी सपने इन्होंने देखे थे आपके बर्बादी के, वो चूर चूर हो गए। अब बात करते हैं द हैंगमैन, और देखिए ये कार्ड रिवर्स आया है दोस्तों। ये आज का 6th कार्ड है, लास्ट कार्ड। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब जैसे जो क्लैरिटी है वो आ चुकी है, यानी आप अब स्टक नहीं हैं, आप जाग चुके हैं, और आपको सब कुछ समझ आ गया है कि कौन क्या है, क्यों है, कैसे है। और अब वो लोग इसीलिए, या ये पर्सन इसीलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि पहले आप अनश्योर थे, लेकिन अब आप क्लियर है इस पर्सन को लेकर। और जब इंसान क्लियर हो जाता है किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो उसे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं अपने जीवन में, कोई बड़े कदम, कोई बड़े फैसले अब आप लेंगे, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है। ओवरऑल दोस्तों जब मैं फाइनल एनर्जी देख रहा हूँ सारे के सारे कार्ड को मिलाकर, तो मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं वो अब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप पहले जैसे सिंपल और सॉफ्ट नहीं रहे। आप बाहर से अभी भी काम दिखते हैं, लेकिन अंदर एक जैसे वोल्केनो बिल्ड हो रहा हो, और उन्हें ये महसूस हो गया है कि अगर आपने रिएक्ट किया तो वो संभल नहीं पाएंगे। इसीलिए अब वो डिस्टेंस भी बना रहे हैं आपसे, और ये जानते हैं, ये समझते हैं कि डिस्टेंस बनाने में ही इनकी भलाई है। और इसलिए नहीं कि वो बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी की चिंता है, इसलिए आपसे दूरी बना रहे हैं, डर की वजह से।
देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग आपके एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके धन, किसी भी चीज़ की, इनफैक्ट आपके गुस्से के लिए भी वर्थ इट नहीं है। तो इसीलिए आपको रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ है, आपका जो साइलेंस है और आपकी जो क्लैरिटी है, वही उनके लिए सबसे बड़ी हार है। जो उन्हें चाहिए था वो मिला नहीं आपसे, तो हार तो उन्हीं की हुई ना। आप जितना आगे बढ़ेंगे वो उतना पीछे छूटते जाएंगे। और सच कहूँ दोस्तों, तो अब ये जो पूरा का पूरा गंदा खेल इन्होंने शुरू किया था वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ गया है। तो आप इनको अपनी तरक्की से वो स्लैप इनको जड़ रहे हैं, जो एक सही तरीका है, क्योंकि इसी चीज़ पर वो अटैक करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे आप आगे बढ़ो, फोकस्ड हो, ये चाहते थे आप उनके ऊपर डिपेंड होके रहो, और वही सपना आपने इनका तोड़ के रख दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी विक्ट्री हुई है यहाँ पर, और अगर कोई हारा है तो वो हारे है अपने लाइफ में। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स एंड थ्रू मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो लिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।